आया क्या मेरा बेटा? आज बेटी, अरे मेरा बच्चा, चाय पीने का टाइम हो गया। चाय पीने का टाइम हो गया। प्लांटो, ओ प्लांटी, ले आ, ले आ। हेलो बोल दे। हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, हेलो माय फ्रेंड। मैं प्लांटो। मेरी मम्मा ने कुछ नहीं दिया अभी खाने के लिए मुझे। आइए दोस्तों, जानते हैं हमारी चाय। और ये किचन बिखरा बिखरा सा, और ये चाय हमारी इस टाइप से। और मैं बताती हूँ ये मेरा किचन अभी समेटना है। ये इस हालत में मैं दिख रही हूँ आपको, देखिए ऐसे। इसलिए तो चाय चाय छान लेते हैं अपनी। तो छानते ही इतना टाइम हो जाता है जब तक गरम वाली चाय हमारी ठंडी हो जाती है। और इस प्लेट में रखेंगे चाय। ये प्लांट हमारा इधर, देखिए हमारी चाय। लो पकड़ो जल्दी। वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मेरा बच्चा आ गया। ये देखिए, ये देखिए, ये चाय की बात सुन सुन के आया है हमारा बच्चा। कैसा तिलिर 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 हो रहा है कि जल्दी जल्दी खोल के दो, जल्दी जल्दी खोल के दो। दे रहे हैं, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे उधर को कैप्चर करो, क्या करो। हाँ, ले गया तेरा, ले गया। और ये हमने मर्जा खाने के लिए कितना खाता है यार, कितना दूं तेरे को मैं। ले खाई लेना पूरा। बोलो कैमरा तरफ कुछ दे। मोबाइल मोबाइल नहीं देखती। आ जाओ। नहीं दूध अजीब सा हो गया शायद। जी दोस्तों, ये हो रही है हमारी सुबह के समय चाय पर चर्चा। और ये चाय पर चर्चा करते करते जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो की जा रही है। और इसके बाद बहुत सारे काम निकल गए थे दिन के हमारे, जैसे कि घर की साफ़ सफाई, उचल-ठेऊ, झाड़ू पोछा, बर्तन सारे हमने किए। लेकिन इतने जल्दी में करे कि उसे बिल्कुल भी मोबाइल में लेना का टाइम नहीं मिला हमारे को। और ना कपड़े भी धुल के डाले गए, और हमारे सर ने बहुत मदद करी, मतलब कपड़े वगैरह उन्होंने धो के डाल दिए थे। क्योंकि ड्रेसें थी बच्चों की, तो आज संडे है तो संडे के दिन ड्रेसें वगैरह धुल के डाल देंगे तो रात भर में सूख जाएंगी, तो सवेरे वो पहनने के जाएंगे। और सारे कमरों की हमने बढ़िया अच्छे से आज सफाई कर ली थी, किचन का खाना वगैरह, किचन की सफाई सब कुछ। तो वही है कि इसके बाद सारे काम लगे हुए थे। सुबह भी मतलब सुबह भी थोड़ा सा लेट उठ गए थे बच्चे लोग संडे के दिन। और फिर उनका 11-12 बजे से ट्यूशन था, तो ट्यूशन गए तैयार होकर के। फिर उधर से आकर के खाना वाने के पहले नहा वहा लिए थे सब ने मिलकर। और यही था आज का पूरा दिन, ऐसा रहा हमारा रूटीन। लेकिन वही है कि मैंने ना काम का नहीं ले पाई। तो वही रहता है कि जब काम रहता है ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता है कि मोबाइल ही उसको सेट करते रहो और वो कैप्चर करते रहो अपने मोबाइल में। तो यही देख सकते हैं आप कि हमारी सुबह
चर्चा हो रही है चाय पे। और ऐसा कभी कभी होता है, डेली रूटीन में हम नहीं बैठ पाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि फिर स्कूल पहुंचाना होता है जल्दी से। 9 बजे के स्कूल रहता है, फिर वो उधर अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, तो 11 बजे आते हैं, तब तक मैं अपने घर के कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। तो आज संडे का दिन था, इसलिए इतनी लंबी चर्चा आपको देखने के लिए मिल रही है। वही है हमारी जो भी बातें होती है, हमारे घरेलू बातें, वही सब हो रही है। ऐसा है दोस्तों। और क्या आप लोग भी संडे के दिन ऐसे ही अपने चाय की चर्चा पर बैठते हैं, या अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी मीटिंग होती है जिसमें सारे हफ्ते की जानकारी या फिर जो भी आपकी बातें हो वो की जाती है? क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता है क्या? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी बरसात का मौसम लगा ही हुआ है, दोबारा बारिश चालू हो गई थी, और बीच में ना गर्मी बहुत लगने लग गई थी हमारे एरिया में, और बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा था। लेकिन दोबारा बारिश शुरू हो गई है, रिमझिम रिमझिम, और वही कपड़े सुखाने की दिक्कत वैसे ही हो रही है दोस्तों। और अच्छा ही हुआ, हाँ सर कह रहे थे हमारे कि अच्छा ही हुआ कि जो बारिश शुरू हो गई, नहीं तो वरना गर्मी का तो हाल ऐसा हो गया था कि ना गर्मी चालू हो गई है फिर से, ऐसा लग रहा था। तो और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये भुंजी हुई सौंफ है, और ये लाए थे सर ने हमारे, तो उसको बहुत दिन बाद मैंने थोड़ा देखी, तो नमी होने के कारण उसमें नमी हो गई थी, तो मैंने उसको अच्छे से भूंज के साफ़ कर लिया, और कुछ उसमें बचा हुआ था तो मैं उसे एक एक छाट छाट के खा रही थी, मुँह में डाल रही थी। तो कह रहे थे सर कि ये तुम कैसे खा रही हो इसे? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं उसे छाट करके खा रही हूँ, और मैं उसे अच्छे से भूंज लूँगी सौंफ को, और एक डब्बे में पैक करके रख दूँगी। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? अभी बहुत ही ज़्यादा कम व्यू आ रहे हैं। आप ऐसा ना करें दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारा, और मेरे ब्लॉग को आप पसंद करते रहिए। अभी मुझे पता चला है कि यूट्यूब में कुछ नई पॉलिसी आई है, मैंने देखी हूँ, और अगर मेरी कुछ गलती हो तो प्लीज़ क्षमा करिए। और ब्लॉग यदि आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए दोस्तों। कई बार वीडियो देखा जाता है लेकिन उसे लाइक करना लोग भूल जाते हैं शायद, तो प्लीज़ एक आपका लाइक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो आप लाइक ज़रूर करिए। और बहुत लंबी मीटिंग हो गई है, और मैं बात करते करते अभी इस वक्त सोच भी रही हूँ कि मैं कब उठूँगी और कब अपने कामों पे लगूँगी, क्योंकि ना बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है। तो अब उठेंगे और अपने कामों पर लग जाएंगे, और ऐसे ही हमारा दिन बीत जाएगा। असल में पता ही नहीं चलता है कि आज संडे है कि वैसे नॉर्मल डेज है। सब नॉर्मल डे ही लगते हैं, क्योंकि गृहिणियों के लिए कोई संडे नहीं होता है। संडे होता ही नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं बल्कि संडे के दिन तो। और ऐसे ही हमारा चलते रहती है दिनचर्या रोज़ की। और मैं चाह रही हूँ कि आपसे और कनेक्टिविटी बढ़े, और आप मुझे जानें, और आप लोग जुड़ेंगे तो मैं आपसे जुड़ना पसंद करूँगी। और मेरी तरह मैं चाहती हूँ कि गृहिणियाँ मुझसे जुड़े, और भी हमारे भाई लोग हैं वो भी मुझसे जुड़े। और यदि आप नए न्यू यूट्यूबर है तो मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगी, जो भी है आप मेरे से बन पड़ेगा वो करूँगी। लेकिन आप भी सारे लोग एक दूसरे के सपोर्ट में रहिए, है ना। और सपोर्ट में रहना, मैं बार बार कहती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। और आप टाइम निकालिए, टाइम निकालने के साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, उसी से सब एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो ही अच्छा रहेगा दोस्तों। और आज संडे था ना, तो आज बुद्ध विहार भी जाना था हमें 1 घंटे की साधना, विपश्यना साधना पे, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं था, और फिर काम इतना ज़्यादा था कि फिर ना नहा वहा के जाना पड़ता है। वहाँ एक प्रकार से विहार है, भगवान बुद्ध का विहार है, वहाँ वंदना करते भी है तो नहा कर ही जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे काम थे,
इसलिए फिर उन कामों को समेटते हुए ऐसे गंदे हो जाते हैं। फिर नहाने में लेट हो गया था आज, तो फिर सोचे कि आज मौसम ठीक नहीं है तो अगले संडे चला जाएगा और वहाँ सेवा भी देना था हमें, क्योंकि साधक लोग जाते हैं तो वहाँ सेवा देते हैं तो बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अब देखते हैं हमारे भाग्य में वो दिन कब आएगा ताकि हम वहाँ अपनी सेवा दे सके। और मैं सोच रही हूँ कि जो भी हमसे बन पाएगा हम वो करेंगे। वहाँ पर कुछ कामों का पता चला है तो हम कर लेंगे वहाँ जा कर के। और दोस्तों, हम भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके दिए हुए मार्ग बहुत ही साफ और सरल होते हैं। यदि आप उन्हें मानते हैं, जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं थोड़ी बहुत आपसे जानकारी शेयर ज़रूर करूँगी। और वर्षावास शायद लग चुका है, लेकिन मैंने इस साल वर्षावास नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि घर के काम ही इतने हो जाते हैं, उसमें एक टाइम का उपवास रखना पड़ता है, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने नहीं रखी हूँ। लेकिन सोच रहे हैं कि हर पूर्णिमा का हम उपवास रखें, उपोषित करें। ऐसा है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी तरफ से बातें हुए जा रही है, लेकिन ये सिर्फ हमारी बातें सुनते हैं सर हमारे, और सिर्फ उसका जवाब क्या ही देंगे वो सुनते हैं। और उन्हें अच्छे से समझा दिया गया है हमारी तरफ से कि भैया देखो, हमारे पास कोई नहीं है हमारी बातें सुनने के लिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो हाँ हाँ कह सकते हैं, यदि कुछ गलती हो तो डांट भी सकते हैं बातों पे। तो यही होता है, क्योंकि फिर हम आस पड़ोस में बैठने की मेरी आदत नहीं है यहाँ वहाँ, ताकि हम अपनी सहेलियों के साथ कुछ टाइम बिता सके, कुछ टाइम बचता भी है तो मैं उसे अपने घरेलू दूसरे जो है हमारे स्किल डेवलपमेंट पे आधारित कामों पे लगा देती हूँ। बहुत सारे काम है मेरे पास ना, सिलाई मशीन भी है, मैं उसमें टाइम व्यतीत करती हूँ। मुझे आस पड़ोस में बैठने का टाइम नहीं मिलता, या मैं नहीं जाती हूँ। जिसको आना होता है वो घर पर ही आके जो भी बातें हैं कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब कहते हैं ना एकांतवासी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बाहर जाते हैं तो सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं। और मैं बहुत जल्दी अपना एक ऐसा वीडियो लाऊंगी जिससे मैं अपने करीबी दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी मेरे परिचित हैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, ताकि मुझे कोई ऐसा ना सोचे कि ये बहुत ज़्यादा एकांतवासी गृहिणी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जी दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चला था, तो आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।